Hello, good morning students. Today 15th, date is 15th, limit chapter is continuing with questions. Students, कल हमने स्टैंडर्ड लिमिट्स के सारे फॉर्मूलेज लिखवा के दिए थे, तो वही सारे फॉर्मूले में से दो फॉर्मूले जो सेम थे, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू क्वांटिटी जो नंबर यहाँ होगा, तो उसके लिए tan f ऑफ प्रोवाइडेड 0 और डिक्टो सेम एंगल नीचे होगा, तो ये 0/0 फॉर्मेट में उसका आंसर 1 बन जाएगा। सिमिलरली सेम फॉर्मूला साइन के लिए भी हम पढ़ चुके हैं कि साइन एफ ऑफ एक्स अगर वो प्रोवाइड करता होगा एंगल 0 और सेम एंगल नीचे होगा, तो इस 0/0 का आंसर का लिमिट भी 1 होगा। ये दो फॉर्मूले सिर्फ tan और साइन में ही लिखवा के दिए। तो स्टार्ट हियर, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 tan 3x अपॉन x। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ इस अप्रोचिंग के लिए 0 के लिए एंगल की लिमिट 0, तो हम जानते हैं ना tan 0 की वैल्यू 0 होती है, और नीचे में ये एंगल का वेरिएबल नीचे दिखाई दे रहा है 0/0 फॉर्म में। स्टैंडर्ड लिमिट का फॉर्मूला है tan f ऑफ x प्रोवाइडेड 0 डिक्टो सेम एंगल मुझे नीचे चाहिए, तो उसका लिमिट बनेगा 1। तो ये डिक्टो सेम करने के लिए मुझे यहाँ एंगल को देखकर उसी के जैसा यहाँ बनाना होगा। एंगल में 3x है, तो मुझे यहाँ पर भी 3x चाहिए, कोई मैटर नहीं, यहाँ इंटू 3 कर लेते हैं अपने मर्जी से, और यहाँ इंटू 3 कर लिया तो बाजू में इंटू 3 लिखना पड़ेगा एडजस्ट करके, चाहे लिमिट के बाहर इधर में लिखो चाहे इधर लिखो। तो इस तरीके से ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। Now this becomes standard tan of angle provided 0, एंगल की लिमिट 0 डिक्टो सेम एंगल नीचे, तो ऐसे ये 0/0 का लिमिटिंग केस में आंसर बनेगा 1 और ये इनटू एडजस्टमेंट वाला 3, तो देन आंसर इज 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सी हियर, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x। कोई घाई नहीं करना, पूरा कैलकुलस डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट आपको पूरा वेरिएबल एंड कांस्टेंट इसी बेस पर पढ़ना है। यहाँ थीटा अप्रोचिंग टू नंबर, तो यहाँ का वेरिएबल क्या हुआ थीटा, तो फिर लिमिट का वेरिएबल अगर थीटा है तो थीटा के कंसिडरेशन में अदर देन थीटा जो भी यहाँ पर आएगा वो कांस्टेंट का काम करेगा। तो इसीलिए कांस्टेंट है, और हम जानते हैं कि कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही होती है, कल हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट लिखवा के दिए, तो इसीलिए इसका आंसर ये ही रहेगा। समझ लो, हम लोग इतना भी टाइम वीडियो में दे रहे हैं सिर्फ कंसेप्ट को समझने के लिए कि यहाँ का वेरिएबल थीटा है। हाँ, अगर यहाँ पर tan थीटा होल डिवाइड बाई थीटा ऐसा होता तो उसका आंसर 1 बनता, या फिर यहाँ x अप्रोचिंग टू 0 होता तो भी उसका आंसर 1 बनता। बट वेरिएबल थीटा होने की वजह से ये कांस्टेंट का काम करेगा, तो इसका आंसर ये कांस्टेंट ही रहेगा। इज इट? नाउ नेक्स्ट वन हियर, लिमिट L से इंडिकेट करते हैं हमेशा, थीटा अप्रोचिंग टू 0 थीटा इंटू कॉट थीटा। वैसे अगर देखा जाए तो यहां मैं 0 रख दूंगी, और जानते हैं कॉट 0 नॉट डिफाइन आएगा, तो 0 इंटू इनफाइनाइट ये भी आपका क्या है इनडिटर्मिनेट। एक काम कर लेना, इनडिटर्मिनेट में और एक ऐड कर लेना 0 इंटू इनफाइनाइट। ओके, क्योंकि उसका इनफाइनाइट को अगर नीचे ले लिया तो अपॉन 0 आ जाएगा, तो फॉर्म 0/0 ही हो जाएगा। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, यहां से कॉट थीटा को अपॉन में हम tan थीटा लिख सकते हैं ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लाने के लिए, क्योंकि tan 0 की वैल्यू 0 होती है कि नहीं, तो ये जो थीटा है ये ऊपर न्यूमरेटर का यहाँ tan थीटा के अपॉन में ला सकते। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 1 अपॉन ये थीटा को हमने ले लिया अपॉन में। ओके, ना फ्रैक्शन के अलजेब्रा क्या बनेगा, लिमिट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर। सिर्फ उसका फॉर्म 0/0 नहीं होना चाहिए। ओके, अगर 0/0 है तो आपको फिर से सोचना पड़ेगा कि हमें प्रोसेस क्या करनी चाहिए। तो लिमिट ऑफ न्यूमरेटर में आंसर तो 1 ही आएगा, एंड लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर में ये बनेगा स्टैंडर्ड tan ऑफ 0 के वजह से एंगल की लिमिट 0
tan ऑफ 0, ये एंगल 0 डिक्टो सेम एंगल नीचे, तो इसका लिमिटिंग केस बनेगा 1, ऊपर का भी आएगा 1, और यही सोच के लिमिट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर ऐसा हमने दे दिए, और फिर ऊपर का ऑलरेडी लिमिट ऑफ कांस्टेंट का आंसर कांस्टेंट और इसका स्टैंडर्ड लिमिट का आंसर 1, दैट बिकम्स 1. ओके, सो हियर नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट y अप्रोचिंग टू 0 sin y इंटू साइन 2y अपॉन वाई स्क्वायर. यहाँ ये इंटू है, हम बहुत वेराइटी वाले क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं अभी. फिलहाल ये इंटू है. अगर मैं 0 यहाँ पुट कर लू तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये भी 0 आ रहा है. यहाँ भी 0 पुट कर दू तो ये 0 बन जाएगा, तो अगेन साइन 0 की वैल्यू 0, ये भी 0 आ रहा है. और नीचे में अगर मैं वाई स्क्वायर यहाँ 0 का स्क्वायर कर दू तो ये भी आपका 0 आ रहा है. ऊपर के दो ऐसे टर्म्स है इनटू में कि इसके भी कारण 0, इसके भी कारण 0, और ये टोटली 0 बाय 0 फॉर्मेट हो गया. तो मुझे वो 0 बाय 0 रिमूव करने के लिए ध्यान रखो, यहाँ साइन ऑफ एंगल प्रोवाइडेड 0 है, तो इसके नीचे डिक्टो सेम एंगल अगर हो गया, यानी कि इसके होल डिवाइड में y चाहिए. सिमिलरली यहां पर भी साइन ऑफ एंगल में वेरिएबल y है ना, तो इसके भी नीचे हमें y चाहिए. बाद में तो हम 2 ले लेंगे ना, तो फिर ये जो y स्क्वायर है इसको हम स्प्लिट करेंगे, एक y इसको स्टैंडर्ड मेकिंग के लिए और एक y इसको. इस तरीके से ये हमारा स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन, इसको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, ये स्प्लिट हो गया y स्क्वायर को y इंटू y. नाउ दिस बिकम्स एंड प्रोवाइडेड 0 होल डिवाइड बाय सेम एंगल. इसका आंसर 1 आएगा अगर ये लिमिट इसको दे तो, इनटू लिमिट जब इसको देंगे तो डिक्टो सेम बनाने के लिए मुझे यहाँ पर इंटू 2, तो इंटू 2 बाहर या इधर भी लिख सकते, करना पड़ेगा. तो ये सोचकर लिमिट हमने दोनों को दे दिया. यहां मुझे आगे जाके इंटू 2 चाहिए, इसीलिए अब मैं क्या करूंगी, अपने मर्जी से यहाँ इंटू 2 लिया, क्योंकि डिक्टो सेम एंगल नीचे बनाना है, तो अपने मर्जी से लिया करके इंटू 2 की ये जो एडजस्टमेंट कर दिया हमने. ठीक है, सो इसका आंसर 1 इंटू ये वाला 2 हमने इसके लिए एडजस्ट कर लिया, इंटू लिमिट का ये अप्लाई, और इसका आंसर बनेगा 1. दैट मीन्स 1 इंटू 2 इंटू 1, दैट मीन्स 2 इंटू 1, दैट मीन्स 2. सो ये आपने क्या किया, वाई स्क्वायर को स्प्लिट करके दो स्टैंडर्ड लिमिट्स का प्रोडक्ट डिटरमाइन किया. कभी कभी उससे भी डिटरमाइन नहीं होता, लेकिन यहाँ डिटरमाइन हो चुका है. ठीक है, कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स.